ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीबीआई की जांच हो या रिवरफ्रंट की जांच हो या सुरक्षा कम कर दी जाए, मुझे तो इस बात पे भी अचरज नहीं होगा, शॉक नहीं होंगी अगर आतंकवादी ना घोषित कर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केस लगाती है, जांच बैठाती है, ये इनका एक रूटीन वर्क है। तो आपको लग रहा है ये चुनाव के मद्देनजर? हाँ, चुनाव है, कहीं ना कहीं तो ये होगा ही, कहीं हम हार ना जाएं तो दबाव तो ज़रूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है, इस बीच में कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पल्लवी पटेल मौजूद हैं, विधायक हैं सिराथू से, जहां उप मुख्यमंत्री को आपने हराया था। ये बताइए, एक मुद्दा आप सामने लेकर के आ रही हैं गड्ढों को लेकर के। गड्ढा मुक्ति अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आज आखिरी दिन है। क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? देखिए, मैं कौशाम्बी जनपद से जनप्रतिनिधि बन कर के आई हूँ और अभी जो रिसेंट मैंने वहाँ पर एक इंस्पेक्शन किया, तो वहाँ पर जो नवनिर्मित पुल हैं उसमें तो सड़क दरक गई है, बिल्कुल क्रैक्स आ गए हैं, धंस गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर कोई भी ऐसी रोड नहीं है जिसमें गड्ढे ना हों। और अगर सरकार का गड्ढे मुक्त अभियान चल रहा है तो ऐसे में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के सामने असल जो वास्तविक तस्वीर है उसका एक खांचा तैयार करके सरकार के सामने रखें कि आपके दावों में कहीं ना कहीं एक खोखलापन है, उसको आप और मजबूत करिए। तो आपको क्या नजर आ रहा है जिस तरीके से अभियान चल रहा है? एक आंकड़ा रखा गया था कि कितने हजार किलोमीटर तक हो चुका है, आपको लग रहा है? और आप खुद उप मुख्यमंत्री के पास, कभी केशव जी के पास ये विभाग हुआ करता था, आज जितिन प्रसाद के पास में है, उस क्षेत्र में इस समय अभी भी समस्या इतनी बड़ी है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी माननीय मंत्री जी का एक ट्वीट पढ़ा था कि एक बटन दबाते ही सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। तो मैं कल्पना करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी बटन दबा करके सारे गड्ढे भी इस प्रदेश के ख़त्म हो जाएं, जो कि हो नहीं रहा है। जो भी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसकी वास्तविक जांच होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कौशाम्बी में थी, उसके बाद मिर्ज़ापुर गई हूँ, इलाहाबाद गई हूँ, मुझे तो ऐसा कोई भी रोड नहीं मिला जहाँ पर गड्ढे ना हों। तो कहीं ना कहीं सरकार के दावे खोखले हैं और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। उपचुनाव इस बार का काफी दिलचस्प हो गया है, रामपुर, खतौली और मैनपुरी की लोकसभा। आप नहीं गई मैनपुरी, अभी तक आपका इंतजार हो रहा था कि आप वहाँ प्रचार करेंगे। देखिए, सब चीज़ राजनीति तो नहीं होती, राजनीति से अलग हट के भी बहुत सी रिश्ते होते हैं और माननीय डिम्पल जी से मेरा वैसा ही रिश्ता है। चुनाव से पहले मिली हूँ या चुनाव के बाद, हमेशा ही बहुत सम्मान और प्यार मिला है मुझे उनसे। और उनका जो चुनाव का संचालन जो लोग देख रहे हैं उन तक मैंने स्वयं ये सूचना दी है और मैंने इच्छा जाहिर की मैं वहाँ प्रचार करने आना चाहती हूँ और मुझे रिस्पांस भी मिला है। अभी मैं प्रतीक्षा सूची में हूँ, जब उनको लगेगा तो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। आपको लगता है कि परिवार का होना वहाँ काफी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वहाँ फाइट दे रही है और इस बार प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है मैनपुरी की सीट, आपका पहुंचना और तमाम सहयोगियों का पहुंचना जरूरी होगा? मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हम सब एक परिवार के रूप में हैं और हर कोई उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी जहाँ तय होगी मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। एक और फिर बदल आज ये हो रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री की सभा में आज धर्म सिंह सैनी जुड़ने जा रहे हैं, वही हैं जो पहले थे बीजेपी में, चले गए थे आपके खेमे में लेकिन अब वापस आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? ये राजनीति है, पल पल घटनाक्रम बदलते रहते हैं। लेकिन मैनपुरी का चुनाव हो, चाहे रामपुर का हो, चाहे खतौली का हो, समाजवादी गठबंधन, मेरी बहुत उम्मीद है और इच्छा है कि बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी और बड़े मार्जिन से जीत के हम आएंगे। एक एक करके बड़े नेता आ रहे हैं। पहले अभिषेक चौधरी आ गए थे आरएलडी से, अब इनके आने से सीधे तौर पर नहीं लग रहा आपको खतौली में मुसीबतें बढ़ेंगी आपके प्रत्याशी के लिए? अब चुनाव है तो घटनाक्रम तो चेंज होगा ही, लेकिन जिस हिसाब से खतौली में मेहनत की जा रही है, हम राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं बहुत बेहतर परफॉर्म करके आगे बढ़ेंगे। चाचा शिवपाल अब वापस आ गए हैं, लगातार कहा जा रहा था कि ये खेमा बट रहा है, उन्होंने कहा है कि नहीं मैं अखिलेश के साथ ही हूँ, डिम्पल ने मुझे फ़ोन किया था। लेकिन एक चीज़ और दिख रही है, सुरक्षा में कमी हो गई और अब गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के जो जांच होगी उसमें भी उनका संस्तुति मांगी गई है। आपको लग रहा है कि इसकी जो टाइमिंग है और इस समय जिस तरीके की कार्रवाई की बात हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीबीआई की जांच हो या रिवरफ्रंट की जांच हो या सुरक्षा कम कर दी जाए, मुझे तो इस बात पे भी अचरज नहीं होगा, शॉक नहीं होंगी अगर आतंकवादी ना घोषित कर दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केस लगाती है, जांच बैठाती है, ये इनका एक रूटीन वर्क है। तो आपको लग रहा है ये चुनाव के मद्देनजर सब हो रहा है? हाँ, चुनाव है, कहीं ना कहीं तो ये होगा ही, कहीं हम हार ना जाएं तो दबाव तो ज़रूर किया जा रहा है। एक शंका आपके नेता तमाम आजम खान से लेकर के खुद अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ये बात कह चुके हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इस चुनाव में फिर होगा। और ये बात कही जा रही है, अधिकारियों से वोट मांगने की बात हो रही है। वहां पर आजम खान साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ आने की जरूरत ही नहीं प्रचार करने की, बीजेपी तो वैसे ही जीत रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस व्यवस्था के हिसाब से चुनाव हो रहा है इस बार?
देखिए, उपचुनाव तो ये माना ही जाता है कि सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन डेफिनेटली मैनपुरी का चुनाव हो, ये एक बड़ी विरासत को छीन लेने का एक चुनाव है। तो ऐसे में हर हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी और उस पर पहले से ही आगाह कर देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी ड्यूटी है, और हम वही कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो खुद आप हैं, वो सीट से जीत करके आएंगे, आपने खुद उप मुख्यमंत्री को हराया है चुनाव में, तो ये समीकरण वहां कैसे बैठता है? तब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। देखिए, वहाँ उपचुनाव नहीं था, वहाँ जनरल असेंबली का चुनाव था, और वहाँ पर चुनाव किसी प्रत्याशी ने नहीं लड़ा है। मेरा चेहरा था, लेकिन चुनाव वहाँ पर जनता ने लड़ा है, और जनता जिसको चाहेगी वो सत्ता में कुर्सी पे बैठेगा। इस बार के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? तीनों उपचुनाव का प्रचार अब खत्म होने वाला है, 2-3 दिन ही बचे हैं। क्या बीजेपी की रणनीति और तमाम मंत्री जिस तरीके से लगे हुए और आपका खेमा, जो एक तरफ आरएलटी और एक तरफ आप और आप साथ में समाजवादी पार्टी है, उपचुनाव की स्थिति क्या है इस वक्त? बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी समाजवादी पार्टी गठबंधन, बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके हम आगे बढ़ेंगे। साफ तौर पर इस पूरी बातों पर पल्लवी पटेल ने बात की और सीधे तरीके से कहा है कि ये चुनाव जो है प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है, लेकिन गठबंधन पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरा है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।